तो सब लोग देख चुके हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन सेट है वो थर्ड है, सेट नंबर थर्ड है सीबीएसई 2024 का, ठीक है। जिसमें से हम लोग का क्वेश्चन कुछ था, ठीक है। सेक्शन ए को आप देखेंगे, टोटल क्वेश्चन हम लोग के पास कितना 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में से क्वेश्चन 16 में से 12 हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, 4 तो क्या है असर्शन रीजन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 शायद आप लोग को दिखाई पड़ता होगा, है ना, दिखाई पड़ रहा है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P is kept in uniform electric field E, the amount of work done to rotate it from the position of a stable equilibrium to that unstable equilibrium will be। देखो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला रिलेशन हम लोग का जो आएगा इसमें ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 1 का ऑप्शन ए है, ए यानी कि 2PE आएगा, ठीक है। ये आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एन इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज केप्ट अलोंग y एक्सिस इन xy प्लेन, द कूलम्ब फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज q एट पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x0 विल बी। तो इसमें हम लोग देखो याद करो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वगैरह सब टोटल रिलेशन निकाल चुके हैं। तो इसमें हम लोग जो ऑप्शन मारेंगे यह होगा रिपल्सिव होगा, ठीक है, रिपल्सिव एंड, ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर जो होगा वो रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव होगा एंड क्यू लैम्डा जो होगा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स होगा। इसका रिलेशन हम लोग प्रूव कर चुके हैं, सब देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर बी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में जो होता है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस, यानी इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर आप इसको मारेंगे ए, ठीक है, 0 होगा इसका आंसर, ठीक है, आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बाल्मर सीरीज, टोटल सीरीज में लोग बोले थे लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज, है ना। इसमें से बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीजेस दे अपीयर। जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, क्लोजर टुगेदर एंड वीक इन इंटेंसिटी। आंसर होगा क्लोजर, ठीक है, इसका आंसर डी आप मारेंगे, आंसर डी, ठीक है, क्लोजर टुगेदर एंड वीक इन इंटेंसिटी, वीक इन इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, 5वां नंबर आप देखेंगे। तो 5वां नंबर देखिए कि 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ए एंड बी केप्ट एट ए डिस्टेंस आर कैरिंग करंट I in opposite direction, a third identical conductor C kept at a distance r by 3 from a carry current I1 in same direction as in A, the net magnetic force on unit length of C is। देखो इसमें जो हम लोग का जो ऑप्शन दिया है ए भी देख लीजिए, 3 टाइम्स में दिया हुआ है, 3 म्यू नॉट समथिंग करके, सभी में 3 टाइम्स में, जो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये एक तरह से आप लोग का, यदि आप क्वेश्चन इसमें टच किए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां कोई भी आप मारे होंगे तो ये आंसर, ठीक है, क्योंकि सभी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा, इस जगह पे मार्क्स मिलेगा, टच किए होंगे नहीं भी टच किए होंगे, यहाँ पे सभी को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 6 नंबर, ए कॉइल ऑफ n टर्न्स इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट मैग्नेटिक फील्ड vector B is perpendicular to the plane of coil, vector B changes with time as B is equal to B naught cos 2 pi t by t, where t is time period, magnitude of EMF induced in coil will be maximum at। देखो मैक्सिमम वाला केस में यहाँ पे भी सभी ऑप्शन रॉन्ग है, सभी ऑप्शन रॉन्ग है, A B C D सभी ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, ऑल ऑप्शन जो है ये सभी रॉन्ग है, इसमें भी आपको फ्री मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 5 और 6 नंबर दोनों क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको आप देख लीजिए, आपको ऐसे ही मार्क्स मिलने वाला है 2 मार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, ए सर्कुलर लूप ऑफ
radius r carries a current I, another circular loop B of radius r by 2 is placed concentrically in the plane of A, the magnetic flux linked with loop B is proportional to, तो B का जो प्रोपोर्शनल होगा R होगा, ठीक है। यानी कि 7 नंबर का आप मारेंगे A, 7 का A मारेंगे आंसर, ठीक है। 8 नंबर देखिए, गैल्वेनोमीटर of resistance 100 ohm is converted into an ammeter of range 0 to 1 ampere using a resistance of 0.1 ohm. The armature will show full scale deflection for current of about, तो करंट इसमें जो होगा इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कन्वर्ट रिलेशन इसका निकाल चुके थे हम लोग, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बता दे रहे हैं, इसका बी होगा 8 नंबर का बी ऑप्शन मार लेंगे। इसका आंसर होगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है, 1 मिली एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए करेंट गिवन बाय आई इज इक्वल टू I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी इज, तो इसमें इस ऑप्शन जो होगा आपका बी नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का बी होगा, बी यानी 1/√2 I1 प्लस I1 माइनस हो गया, I1 माइनस I2, √2 का वैल्यू 1.41 होता है ना, √3 का वैल्यू 1.73। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का भी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिलेशन जो हम लोग, इसमें क्या होगा, देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, यानी कि 10 नंबर में से 10 का ए ऑप्शन मार लेंगे, 10 का ए। हम डिस्कस कर रहे हैं सेट थर्ड सीबीएसई 2024 क्वेश्चन, ठीक है। सेट थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, सेट थर्ड का ये ऑप्शन हम बता रहे हैं, मेरे पास सेट थर्ड है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा था मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी बहुत कम होता है, स्मॉल एंड नेगेटिव होता है, यानी ऑप्शन होगा क्या, ए नंबर, 11 का ए, ठीक है। 12 नंबर चले आ जाएंगे। द रेडियस Rn ऑफ nth ऑर्बिट इन बोथ मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम वेरीज विथ एस, देखो हाइड्रोजन आइटम जो होगा इसमें हम लोग का सी नंबर मारेंगे, 12 का आंसर सी होगा, सी यानी कि आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, ठीक है। 12 का सी इसको मारा ए करेंगे। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर असर्शन रीजन में आ जाएंगे। असर्शन ए है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन ए कंडक्टर इट डज नॉट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, देखो जो सेम डायरेक्शन ये क्या है, ये सही है। रीजन क्या है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, मतलब क्या होगा, दोनों सही है और आर एक्सप्लेन भी कर रहा है, मतलब 13 का आप इसको मारेंगे ए, 13 का ए, दोनों क्या है, ए एंड आर करेक्ट है। 14 में असर्शन को देखेंगे। इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एनर्जी रिड्यूस्ड इन वन रीजन producing a dark fringe, it increases in another region and produce a bright fringe, ठीक है। तो bright fringe और रीजन में इसको देख लीजिए, रीजन क्या बतला रहा है, this happens because energy is not conserved in the phenomenon in interference and diffraction, तो ये जो तीनों इसमें जो हो रहा है फॉल्स, यानी कि असर्शन रीजन दोनों फॉल्स से कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे, यानी कि ए जो है करेक्ट है लेकिन आर जो है फॉल्स है, ठीक है। ए करेक्ट है और आर फॉल्स है, तो ऑप्शन आप मारेंगे सी, 14 का सी, यानी असर्शन सही है और रीजन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। 15 में देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, असर्शन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर्स में आप देखेंगे, यानी कि असर्शन सही है, रीजन देखेंगे, द चार्ज कैरीज इन
मेटल आर नेगेटिवली चार्ज वेयर एज द मेजोरिटी चार्ज कैरीज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर पॉजिटिवली चार्ज। तो इसमें आप देखेंगे दोनों सही है, लेकिन अंतर क्या है कि रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ए इज करेक्ट, ठीक है, आर इज ऑल्सो करेक्ट, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग। मतलब क्या है, ये क्या होना चाहिए, आंसर होगा इसका बी। 15 का बी मारेंगे, ठीक है, 15 का आंसर होगा बी। 16 असर्शन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय येलो लाइट। ठीक है, सभी लाइट का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सभी का अलग अलग वेवलेंथ होता है। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, स्कैटरिंग सबसे अधिक वायलेट का। ठीक है, रीजन में देखेंगे एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए फोटोन ऑफ येलो लाइट इज मोर देन द वर्क फंक्शन, मोर देन द वर्क फंक्शन। देखिए यहाँ दोनों गलत है, दोनों गलत है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें डी मारेंगे। 16 का डी होगा। ठीक है, तो ये टोटल ऑप्शन हम लोग 4 गो असर्शन रीजन और टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है 17 में, यानी सेक्शन बी को आप देखेंगे तो सेक्शन बी में कह रहा है क्या कि एन एयर बबल इज ट्रैप्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इन ए ग्लास स्फीयर, रेडियस दिया वो 40 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। ठीक है, 1.5 दिया है जो फिगर में मेंशन कर दिया गया। नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ बबल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट पी। मतलब इसमें हम लोग का देखो रिलेशन दे दिया हुआ, एक रिलेशन बताए थे लेंस मेकर फॉर्मूला में। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में यानी 17 में आप देखेंगे क्या कि μ1 बाय, ठीक है, v माइनस μ2 बाय u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r। ये रिलेशन लेकर के आप इसको कर दीजिए। ठीक है, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दीजिए। साइन कन्वेंशन में, ठीक है, साइन कन्वेंशन 3 बतलाए थे लाइट के साथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूला से। ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन बी सेक्शन। ठीक है, ये सभी